आपको ये बताऊंगा कि प्रश्न पत्र लीक केवल बिहार नहीं, कई राज्यों में कई प्रकार के प्रश्न पत्रों को लीक होने की घटनाएं होती रहती हैं। बिहार की पुलिस टीम उनसे संपर्क करती है। आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में, हाल ही में गुजरात में इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ये एक चुनौती है सबके पास में, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बिहार में पेपर लीक होता है तो खूब हाय तौबा मचता है, लेकिन बिहार पुलिस इस बात से खुश है कि बिहार में ही पेपर लीक नहीं होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर कई जगहों पर पेपर लीक होता है। कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती है और बिहार पुलिस उनसे मदद भी लेती है और बिहार पुलिस की मदद वो भी लेते हैं। बिहार के एडीजी कुछ इसी अंदाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया के सवालों पर बता रहे थे, पुलिस की वाहवाही भी कर रहे थे। दरअसल बिहार में बीपीएससी एसएससी के पेपर लीक से सरकार की खूब फजीहत हुई। फजीहत इस कदर हुई कि अब पुलिस मुख्यालय ने विशेष जांच टीम बना दिया है। हालांकि अब भी जांच की जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट नहीं आई है, लेकिन इस बीच सीधे तौर पे बिहार पुलिस के जो एडीजी हैं जितेंद्र गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तमाम जो तैयारी है वो की जा रही है और जो भी पेपर लीक से या जो भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं उसे हमारी टीम देखती है। साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात पर पुलिस ने बल दिया, कहा कि अगर कोई भी थाना सीमा क्षेत्र में विवाद का मामला उठाती है तो वो मुश्किल में पड़ सकती है। कहीं भी प्राथमिकी या शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहले पुलिस को शिकायत दर्ज करना होगा, बाद में सीमा विवाद का मामला सुलझाना होगा। यानी अब बिहार पुलिस के जो थानेदार हैं वो यह कहकर आपको टाल नहीं सकते हैं कि आप इस थाने के नहीं हैं, आपका मामला दूसरे थाना में है तो शिकायत दूसरे थाना में ही होगी। तो सीधे तौर पर बिहार पुलिस ने एक बड़ी पहल की है कि जो थाना विवाद का जो मामला पिछले कई सालों से चला आ रहा था, उस मामले में अब बिहार पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है और सीधे तौर पे कहा है कि अब सीमा विवाद के मामले सामने नहीं आने चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया। सुनिए बिहार के एडीजी क्या कुछ कह रहे हैं। एक तो कर्मचारी चयन आयोग के मामले थे और एक दूसरा मामला था। दोनों की मैं सूचना अद्यतन ले लेता हूँ। पुरानी सूचना थी मेरे पास और मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रश्न पत्र लीक केवल बिहार नहीं, कई राज्यों में कई प्रकार के प्रश्न पत्रों को लीक होने की घटनाएं होती रहती हैं। बिहार की पुलिस टीम उनसे संपर्क करती है। आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में, हाल ही में गुजरात में इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ये एक चुनौती है सबके पास में, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो बिहार में कांड दर्ज हुए हैं उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं लगातार। बिहार कनेक्शन सामने आया, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर। नहीं, अभी मुझे उसकी जो भी जानकारी आगे मैं बता दूँ। मैं प्रेस रिलीज के माध्यम से अदरवाइज आपको बता। प्राथमिकी दर्ज नहीं होना ये एक शिकायत रही है। हम लोग इस पर एक निर्णय लिए हुए हैं कि जो भी जहां पहले जाएगा वहां एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसमें आगे जैसे ही कोई संज्ञान में मामला आएगा हम लोग इसको एग्जामिन करेंगे और अपनी जो एसओपी है, हमारी जो कार्य करने की प्रणाली है, उससे भी सभी पुलिस अधीक्षकों को, सभी रेंजर्स को हम अवगत कराएंगे। इस पर हम लोग करेक्टिव मेजर्स, जहां भी आपने जैसे बताया, कोई स्पेसिफिक जानकारी किसी थाना क्षेत्र की है तो मुझे आप शेयर करें, हम लोग इस पर कार्रवाई। तो क्या ये माना जाए कि अब कोई पब्लिक से किसी थाने में पहली बार जाएगा, अपनी कंप्लेन दर्ज कर वहाँ पर दर्ज होगा, सीमा विवाद का मामला नहीं आएगा? सीमा विवाद का मामला नहीं आना चाहिए और ये इस तरह के निर्देश दिए गए। थैंक यू। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।